स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 88। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्रनाम प्रवचन क्रमांक 88, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 72। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम माधवाय नमः। ओम तत्सत। भगवान भूदेवी एवं श्रीदेवी दोनों के पति हैं, अतः उनको भूगर्भ नाम से परमात्मा को भूमि का आश्रय बताया। तो अब इस नाम में माधव कहकर भगवान को लक्ष्मी का भी आश्रय बताते हैं। भगवान का यह माधव नाम है। माधव का अर्थ होता है मायापति, परमात्मा या लक्ष्मी देवी के पति। आइए इस पर चिंतन करते हैं। भाष्यकार माधव शब्द के 3 अर्थ करते हैं। पहला अर्थ है माया श्रियः धवः पतिः माधवः। मां अर्थात लक्ष्मी के अवधव यानी पति। लक्ष्मी के पति होने से भगवान को माधव कहा जाता है। देव दैत्य के संग्राम में जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें 14 रत्न प्रकट हुए थे। कौन कौन से वे 14 रत्न? लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनुः कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखो मृतं चाम्बुधे रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुर्वन्तु ओ मंगलम। इन 14 रत्नों में से एक रत्न लक्ष्मी देवी भी है। श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में और 8वें ही श्लोक में लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ है और उस लक्ष्मी जी ने शैशैया पर सोए हुए परमात्मा का वरण किया। हे असो लक्ष्मी स्थिरावली मुकुंदी जैसी, मावली ने कहा। लक्ष्मी देवी भगवान के श्री चरणों पर स्थिर हो गई। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विषय में कहा है। भगवान लक्ष्मी पर बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा, नाथ महाराज लिखते हैं, जे लक्ष्मी निशेष उपेक्षिती ते मज पूज्य परम प्रीति
जे मज लक्ष्मी मागती त्यासी श्रीना श्रीपति ऐसे होया। भगवान कहते कि जो लक्ष्मी की उपेक्षा करता है ना वो मुझको पूज्य है, लेकिन जो मुझसे लक्ष्मी मांगता है ना त्यासी तो लक्ष्मी भी नहीं मिलेगी और मैं भी नहीं मिलूंगा। देखो कौन अपने पत्नी को दूसरों को देना चाहेगा। खैर, लक्ष्मी जी तो नारायण के घर में ही सुंदर दिखाई देती है भाई, ये पहला अर्थ किया। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि मां विद्याया धवः इतिवा। मां यानी माया और धव यानी पति। जो माया का पति है ना उसे भी माधव कहते हैं। श्री सूक्त में लक्ष्मी देवी को माधवी कहा, माधव प्रिया कहा, आदि कहा। विष्णु पत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां विष्णु प्रिय सखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां। देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी माधव की इस प्रकार व्याख्या की है। मां च ब्रह्म स्वरूपाया मूल प्रकृतिरीश्वरी नारायणीति विख्याता विष्णुर्माया सनातनी महालक्ष्मी स्वरूपा च वेदमाता सरस्वती राधा वसुंधरा गंगा तासाम स्वामी च माधव। इसका अर्थ है मां का अर्थ है वो ब्रह्म स्वरूप है, मूल प्रकृति है, ईश्वरी है, वेद माता है, सरस्वती है, राधा है, वसुंधरा है, गंगा है। इनका जो पति है ना उसे माधव कहते हैं। और उपनिषदों में तो स्पष्ट ही कहा है मायांतु प्रकृतिं विद्धि मायिनंतु महेश्वरम। माया तो प्रकृति है और मायावी तो महेश्वर भगवान है। और इसी माया का खेल ये मायावी जगत है महाराज। ये माधव का एक अर्थ हुआ। और माधव का दूसरा अर्थ है मधु विद्यावबोधत्वात् माधव। भाष्यकार कहते हैं माधव का एक अर्थ यह भी होता है कि बृहदारण्यक श्रुति ने कहा, बृहदारण्यक उपनिषद में एक मधु विद्या नाम का प्रकरण है। कौन सा प्रकरण है? मधु विद्या। उसको ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। और उस ब्रह्म विद्या के द्वारा यह परमात्मा जानने योग्य है, इसलिए उसे माधव कहते हैं। ब्रह्म विद्या ही परमात्मा का साक्षात्कार करा सकती है, क्योंकि ब्रह्म विद्या यह वस्तुतंत्र ज्ञान है, पुरुष तंत्र नहीं है। इसलिए यह ब्रह्म विद्या कहीं भी मिले, किसी के भी पास मिले, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पापी के पास में भी यदि यह ब्रह्म विद्या मिले तो उससे भी यह ले लेना चाहिए। क्योंकि आदमी गंदा हो सकता है भाई, विद्या नहीं। ब्रह्म विद्या सुवर्ण और सद्गुण ये कहीं भी हो तो भी उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्म विद्या के सिवा जितनी सारी विद्याएं हैं ना वे सब बंधन में डालने वाली है। यही एक विद्या है जो जीवों को भवबंधन से मुक्त कर सकती है। इसलिए तुकाराम महाराज ने एक जगह कहा, पाय लक्ष्मी चाहती तीसी यावे काकुलती वेगी आना वा तो हरि मददिना ते उद्धरे। संतों ने कहा कि मेरे परमात्मा के जो चरणारविंद है ना वो लक्ष्मी देवी के हाथ में है। इसलिए मां लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हे मां मुझको भगवान का साक्षात्कार कराइए। राधे 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 शाम से मिला दे, ऐसा कहो। मां से प्रार्थना करो और मां ही तो भगवान का साक्षात्कार करा सकती है। अरे मां ही तो बता सकती है कि तुम्हारे पिता है, और दूसरा कौन बताएगा। खैर, माधव का तीसरा अर्थ है मौना ध्यानाच योगाच विद्धि भारत माधवम। महाभारत में लिखा है, महाभारत के उद्योग पर्व में व्यास जी ने कहा है कि हे भारत, उस परमात्मा को पाना हो, उस माधव को पाना हो तो परम मौन के द्वारा,
परम ध्यान के द्वारा, परम योग के द्वारा उस माधव का ही साक्षात्कार करो। जिसे भी आत्म साक्षात्कार करना है ना, वह उसे इस माधव का ध्यान करे, भजन करे, एकांत में बैठ कर के उसकी आराधना करे। माधव बहुत कृपालु है, इसलिए वे आपको यथाशीघ्र प्रसन्न होंगे। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।